फ्रेंड्स, मैंने अपनी ओवर थिंकिंग कम करने के लिए यूट्यूब चैनल बनाया था और अब मुझे इतनी ज़्यादा ओवर थिंकिंग हो रही है कि मेरा मन नहीं कर रहा है ना किसी से बात करने का, ना वीडियोस बनाने का। ये जो टाइम है ये शायद कट जाएगा या नहीं भी कटेगा, मुझे नहीं पता, क्योंकि अब मैं उस स्टेज पे हूँ कि जो मेरी सहन शक्ति है सहने की वो बस आखिरी मोड़ पर है। इससे ज़्यादा मैं नहीं सह सकती, क्योंकि माइंड पे ना बहुत ज़्यादा लोड है और मुझे थोड़ी शांति चाहिए लाइफ में। मुझे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होती किसी से, ना मैं ऐसी उम्मीदें रखती हूँ किसी से कि कोई पूरी ना करे तो मुझे प्रॉब्लम हो। नहीं, मैंने बहुत किया है लोगों के लिए, बहुत किया, और वापस में मुझे कुछ नहीं मिला, कहीं से नहीं मिला, बहुत सारे रिश्तों से नहीं मिला। और सबसे ज़्यादा धोखा मुझे वहीं से मिला जहाँ से जो रिश्ते मेरे बहुत ज़्यादा ख़ास थे या ख़ास हैं, इस तरह से। तो लाइफ का पता ही नहीं है कि कहाँ जा रही है, कहाँ ले जा रही है, मुझे खुद नहीं पता। और क्या बोलूँ, कुछ समझ नहीं आता। कभी कभी लगता है कि मैं ये ऐसी चीज़ें नहीं लाऊं। आप लोग कहोगे नेगेटिव बातें हो रही हैं, नेगेटिविटी है, बट फिर मुझे लगता है कि जो रियलिटी है, जो मैं फील कर पा रही हूँ, वो बहुत सारी लेडीज़ कर रही होंगी। उनके भी लाइफ में ऐसा फेज़ होगा कि हाँ, मुझे लगता है कि हर लेडीज़ की लाइफ में ये वाला फेज़ आता है कि वो बहुत सारी चीज़ें एडजस्ट करने की कोशिश करती हैं, बट हर चीज़ की एक लिमिट होती है। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर हम सहन शक्ति है हमारे अंदर, हम सहन कर सकते हैं तो हम सारी ज़िंदगी को चीज़ें सहन करते रहेंगे, नहीं। हर चीज़ की एक लिमिट है, एक टाइम है, क्योंकि हमारी भी ज़िंदगी है और हमारी ज़िंदगी भी उतनी ही अनमोल है जितनी दूसरों की है। तो हमारी ज़िंदगी इतनी तो बर्बाद है नहीं कि हम भाई दूसरे के पीछे अपनी सारी ज़िंदगी बर्बाद करके फेंक दें। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। शायद आज मेरे साथ जो हालात हैं कल ना हो या 2 साल बाद ना हो, चीज़ें बहुत ज़्यादा बन जाएँ, बिगड़ जाएँ, बहुत सारी चीज़ें हैं। क्योंकि अब ये ना मेरी सहन शक्ति की लास्ट स्टेज है। अगर इसके बाद चीज़ें चेंज नहीं होती हैं तो फिर मैं चेंज हो जाऊँगी, क्योंकि मैं नहीं झेल सकती। या फिर मैं सीधा ना भगवान जी के पास ही पहुँच जाऊँगी, कह दूँगी कि मैं आ गई, अब जितनी सारी प्रॉब्लम लेनी है यहीं दो, आपके सामने दो, मैं और वापस से नहीं झेल सकती। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें लोग कहते हैं ना कि इस औरत ने ये कर लिया, वो कर लिया। ऐसे लोग ना बातें करते हैं, जैसे कि लोग ऐसे बातें करते हैं, फलाने की बहू ख़राब है, इसकी उसकी बहू ऐसी, इसकी बहू ऐसी। तो मैं उन लोगों की बातों पे नहीं जाती। मेरा ध्यान उस तरह जाता है कि मतलब वो उस बहू पे क्या फ़ील हुआ होगा, वो क्यों चेंज हो गई, वो क्यों ऐसी है, उस रीज़न पे मेरा ध्यान जाता है, क्योंकि मैं उस स्टेज से निकल चुकी हूँ। तो बस यही सब बातें हैं, बहुत बातें हैं करने को। एंड कभी मन करता है, कभी मन नहीं करता है बताने को। तो बस वही सब कि अब मैं किसी को बुरा भला नहीं कहती। मैं ये सोचती हूँ कि ऐसी क्या स्टेज रही होगी जो वो बुरा पढ़ने पे मजबूर हो गया, क्योंकि हर कोई अच्छा होता है, अपनी मर्ज़ी से हर कोई अच्छा करता है। और मैंने तो इतना किया है कि जो नहीं करते होंगे तुम, कोई भी नहीं करता। मतलब एक करने का जो तरीका होता है, जो तरीके होते हैं, मैंने उस तरीके से कभी सोचा नहीं, किया नहीं, अपने हक मांगे नहीं। बट एक जो करने का मतलब वो होता है कि कोई कितने हद तक कर सकता है, तो मैंने सारी हदें पार कर दी। मैं इतना इतना किया मैंने कि शायद बहुत जो मैं अपनी तरफ से कर सकती थी मैंने वो हर चीज़ करी है। बट अगर उसके बाद भी चीज़ें पॉजिटिव की बजाय आपको बुराई ही मिलती है, तो मुझे लगता है कि रिश्ते को ख़त्म कर देना ही सही है। क्योंकि आप किसी अनचाहे रिश्ते को कितना ही ढूंढ सकते हो, कोई मतलब का नहीं है। तो शायद यही वजह है कि रिश्ते आजकल इतने ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं, क्योंकि हर कोई रिश्ता निभाना ही नहीं चाहता इस तरीके से कि रिश्ता निभाया जाए, ये मेरा रिश्ता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम की कुछ नहीं है। बस सारी चीज़ें लेडीज़ के ऊपर थोप दो, तुम्हारी तो ड्यूटी है घर संभालो, बच्चे संभालो, भले ही उसमें आपका करियर छूट जाए, फ्यूचर ख़राब हो जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी को। हर किसी की लाइफ मतलब अपनी लाइफ बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। इवन अगर कोई लड़की, कोई औरत ये फैसला लेती है ना घर से बाहर निकलने का या कुछ करने का, तो उसको बोला जाता है कि इसको तो बाहर की हवा चाहिए, बाहर के लोग चाहिए, नए नए लोगों से मिलना है। इवन पता नहीं क्या क्या ऐसे ऐसे शब्द बोले जाते हैं ना कि मैं यहाँ पे बोल भी नहीं सकती, ठीक है। और अगर वहीं लड़कों को देखा जाए तो भाई रोज़ घूमते हैं, प्रतिदिन घूमते हैं, रात के 10-11 बज जाते हैं, सुबह से निकल जाते हैं, इनसे कोई कुछ नहीं कह सकता। ये तो कुछ करते ही नहीं होंगे जाके, जबकि इनके पास कोई काम भी नहीं होता है, फ्री में घूमते हैं, फोकट में। तब भी ये जताते हैं कि ये तो आदमी है, इनसे तो कोई कुछ कह ही नहीं सकता। अगर औरत कुछ करने की कोशिश भी करती है। इवन मैंने देखा कि हमारे इधर एक दो लेडीज़ थी, उन्होंने अपने बच्चे को मतलब जो यहाँ पे व्यवस्थाएं काफ़ी हैं, लेकिन उस स्तर से नहीं है, क्योंकि गांव का माहौल ऐसा नहीं होता कि आप बच्चे बहुत ज़्यादा स्टैंडर्ड तरीके से पढ़ा सके, तो उसको पढ़ाना था।
वो लेडीज़ अपने बच्चों को लेके बाहर चली गई बढ़ाने। उसके बारे में इतनी अनाप शनाप बातें, इतनी बातें, उसको तो ये चाहिए था, वो चाहिए था, यहाँ पे रह नहीं पा रही थी, कहीं निकल नहीं पा रही थी। सो ऑब्वियस सी बात है कि गांव में इसकी एक कंडीशन थी कि वो अपने बच्चों की पीटीएम में भी नहीं जा पाती थी। जो मीटिंग होती है कॉलेज में, स्कूल में, टीचर पेरेंट मीटिंग है, कोई फंक्शन है, बच्चों का कोई प्रोजेक्ट है, टीचर्स बुला रहे हैं, सारे पेरेंट्स आ रहे हैं, वो नहीं जाते क्योंकि उसको अलाउ नहीं था। इसलिए वो अपने बच्चों को लेके बाहर चले गए ताकि मैं वो माहौल दे सकूँ उनको, मैं उस तरीके से पढ़ा सकूँ जैसे वो चाहती थी। बट उसको मैंने देखा कि हर किसी ने बुरा बोला, उसको हर किसी ने बुरा बोला, और मैं सिर्फ उनके मुंह ताक रही थी ये सोच के कि अगर इनको मौका मिला होता अपने बच्चों को बाहर पढ़ाने का तो क्या कोई छोड़ देता। हर कोई चाहता है कि हमारे बच्चे अच्छे से पढ़ें, मैं अच्छी जगह रहूँ, अच्छे से रहूँ। पर लोगों को ना खुद अगर उनकी लाइफ में ऐसा नहीं होता है तो वो दूसरों को हमेशा बुरा ही बताते हैं, वो कभी अच्छा नहीं सोचते। मतलब वो ये नहीं सोचते कि भाई उसको एजुकेशन की जो कीमत है वो पता है, क्यों वो ऐसा करती है, भाई उसका कुछ तो रीज़न होगा। लेकिन नहीं, लोगों को सिर्फ दूसरों में बुराइयाँ दिखती हैं और खुद महान, इतने महान बन जाते हैं लोग। मतलब जितने ज़्यादा छल कपट, झूठ, फरेब, ड्रामेबाज, ये जितने ज़्यादा लोग होते हैं ना, उतना अच्छा बनने की कोशिश करते हैं।